आप देख रहे हैं आर्य समाचार। राजन शर्मा के साथ मिल एरिया रायबली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित पूर्व प्रधान धीरेन्द्र यादव ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर विपक्षी राम खिलावन पर लगाए गंभीर आरोप, जो उन पर फर्जी जमीन लिखवाने व फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है एवं सोशल मीडिया पर फर्जी भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं, जबकि उक्त भूभाग क्रेता विक्रेता दलित है, वह सिर्फ बैनामा में गवाह है। उनके बड़े भाई दिलीप यादव पूर्व में भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, जिस कारण राजनीति द्वेष बस उन पर आरोप लगाया जा रहा है। पूर्व प्रधान द्वारा विपक्षी पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। रायबली से आर्य समाचार पर राजन शर्मा की खास रिपोर्ट। और आपके जो बड़े भाई हैं दिलीप यादव जी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष, उनके ऊपर क्या कहेंगे इस मामले में आप? ये सारे आरोप फर्जी हैं, निराधार हैं। ये हमारे भाई दिलीप यादव जो पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय क्षेत्रीय मंत्री हैं भाजपा के, उनकी छप धूमिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इनके माध्यम से करवाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि ज़मीन जो है दिलीप यादव और उनके भाइयों ने लिखवा ली है। इस प्रकरण में आप ऐसे बताइए कि लोगों को समझ में आए कि मामला क्या, सच्चाई क्या है। मामला ये सच्चाई ये है कि राम खिलावन ने ज़मीन देवी के नाम बेची है। 80 से 80 बैनामा हुआ है, चेक द्वारा भुगतान हुआ है और ये जो आरोप लगा रहे हैं सारे फर्जी हैं। और ये यहाँ के कुछ जो प्रधान प्रत्याशी हैं वो बदनाम करने के लिए ऐसा आरोप उनसे लगवा रहे हैं। तो षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र रच रहे हैं कि इन्होंने 80 की ज़मीन बैनामा करवा ली, जबकि 80 की ज़मीन बैनामा BC सामान्य नहीं करा सकते, ऐसा कुछ नहीं। तो आपका इस मामले में कुछ रोल है क्या? इस मामले में केवल मैंने जो है देवी या राम खिलावन की तरफ से गवाही दी है बैनामे में, बस, और कोई रोल नहीं। जी जी। आप किस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान भी रह चुके जी, हैं? इस गाँव के इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। जो उक्त भाग बैनामा हुआ भूभाग, जी। वो भूभाग के जो क्रेता विक्रेता हैं किस गांव के निवासी हैं? इसी गांव मखदूमपुर के निवासी हैं। और कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? बस यही कहना चाहते हैं, जो ये फर्जी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये सही, इसकी जो सत्यता है उसकी जांच की जाए, किसी के ऊपर झूठा आरोप न लगाया जाए। इसकी शिकायत आपने कहीं प्रार्थना पत्र इसकी से शिकायत किया? हमने कप्तान साहब को और थाने में दी नहीं है। अभी तक कोई जांच या कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी तक फोन नहीं आया जांच, लेकिन जांच चल रही है। अच्छा। जो चेक दिया गया है क्या आपके पास उपलब्ध है? हमारे व्यूअर्स को हाँ, दिखा चेक सकते की हैं? फोटो कापी हमारे पास दिखा है, दीजिए। आप उसको देख लीजिए। जो आरोप लगा रहे हैं कि चेक जो है कितने का चेक है? 2.5 लाख का। 2.5 लाख का? जी 2.5 लाख इनको चेक दिया गया था? जी, बुधाना के नाम 2.5 लाख की चेक दी गई। अच्छा, किस बैंक में? बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक अमावा। अच्छा, लेकिन एक खबर में दिखाया जा रहा है कि वहाँ स्टेटमेंट निकली है या निकाली गई है, उसमें वो स्टेटमेंट में कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा क्या है? स्टेटमेंट वो बचत खाते का बुधाना का निकाले हैं, जी। जबकि अकाउंट पे चेक नहीं है, कैश की चेक है। जी जी। वो चेक जो है आप तुरंत कैश करा सकते हैं। तो बैंक में चढ़ा हुआ है, बैंक में चेक है, वहाँ उनका पूरा रिकॉर्ड है। अच्छा, जो बुधाना के नाम चेक दी गई थी, जी। वो बाई जो है कि बाई हैंड दी गई होगी, तो बाई है कैश, बाई कैश थी। बुधाना ने कैश पैसा निकाला है, भाई। बुधाना के भाई और बुधाना आकर बैंक पैसा कैश निकाल के लेके गए। अच्छा, जो वर्तमान में अध्यक्ष जी थे, पूर्व अध्यक्ष आपके बड़े भाई दिलीप जी, जी। वो वर्तमान में कहाँ पे निवास कर रहे हैं? यही रह रहे हैं कि वर्तमान में अमावा में निवास कर अमावा रहे में हैं। रह जी, रहे हैं? उनका भी कहीं न कहीं नाम उनका आया नाम है? बस इसी पार्टी में छत खराब करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए उनका नाम लिया जा रहा है। उनसे राम खिलावन से कोई मतलब नहीं है। आगामी जो प्रधानी का चुनाव आने वाला है, उसमें बदनाम करने के लिए ये जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, राम खिलावन के माध्यम से बदनाम करने के प्रयास कर रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। उन्हीं के सारे हो रहा है, उकसा रहा है उनको। उन्हीं के उकसावे से ऐसा कर रहे हैं, जबकि इन्होंने जमीन बैनामा कराने के बाद इनकी पत्नी तहसील गई, वहाँ उन्होंने आपत्ति लगाई। आपत्ति लगाने के बाद फिर राम खिलावन तहसील गए, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए कि हमने बैनामा किया है। हाँ, जो है कि जो भी उसके रुपया, बाद इनका 2 बैंकों से लोन था, एक ही डेट में 2 बैंकों से इन्होंने लोन ले रखा था। वो पैसा जमा करने के बाद लगभग 2-2.5 साल के बाद दाखिल खारिज हो गई। अच्छा, जो मामला चल रहा है उस भूमि की दाखिल खारिज हो चुकी है? दाखिल खारिज हो चुकी है। जो आपत्ति लगाई गई थी वो हटा ली गई है?
आपत्ति उन्होंने स्वयं हटा दी है। आपत्ति में दोबारा वो कभी गई ही नहीं और राम खिलावन स्वयं बयान दे के आए कि मैंने ज़मीन लिखी है। तभी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब एसपी इसके बाद ऑफिस जा रहे हैं, डीएम ऑफिस जा रहे हैं और इसके बदनाम बाद कर। इनको उकसाया गया है, इनको भड़काया गया है कि आप ऐसा करिए कि उनका माहौल खराब हो चुनाव के उसमें, इसलिए ये कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि जो क्रेता विक्रेता हैं दोनों एससी हैं? दोनों एससी हैं, क्रेता विक्रेता दोनों एससी हैं। और एक जमीन राम खिलावन अमावा में भी बेचे हैं 2022 में, उस अमावा ग्राम सभा में। जी, वो भी ये कह सकते हैं कि क्या हमको धोखे से लिखा दिया गया। वहाँ भी इन्हें जमीन बेची है, उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास है। और वर्तमान समय में इनके पास 3 बीघे 4 बिस्वे जमीन अभी शेष बची है। अभी है। हाँ, जो आरोप लगा रहे हैं कि हम भूमिहीन हो गए।